आशीर्वाद इस आयोजक समिति को आवश्यकता है, जो इस आशीर्वाद से हम लोग एक लड़ाई को एक लंबी रूप देंगे, जो आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मन में आगमन हो रहा है। आदरणीय झारखंड के क्रांतिकारी युवा आदरणीय श्री जयराम महतो जी का आगमन हो रहा है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम जयराम महतो जी। अभी हमारे बीच झारखंड के छात्र नेता, झारखंड के क्रांतिकारी और झारखंड के आंदोलनकारी आदरणीय श्री जयराम महतो जी का आगमन हुआ है। हम सभी झारखंड के आंदोलनकारी और क्रांतिकारी साथियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, मन से दूर रहे, हमारे माता बहनें भी हैं, मन से दूर रहे। सभी क्रांतिकारी साथियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, एक नारों के साथ आप लोग उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खतियानी जोहार जयराम जी। अभी हमारे बीच झारखंड के युवा नेता और झारखंड के आवाज, झारखंड के युवा आंदोलनकारी और क्रांतिकारी आदरणीय जयराम महतो जी का हमारे मंच पर आगमन हो चुका है। हम उन्हें हार्दिक अभिनंदन के साथ उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा, जो आज अपना व्यतीत समय के लिए हमारी इस आयोजन समिति को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस आयोजक समिति के एक टीम मेंबर आदरणीय शैलेंद्र महतो जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, उन्हें बुके देकर उनका सम्मानित करें। हमारे बीच हम सबों के मार्गदर्शक सम्मानित करें। आप सभी से उम्मीद करूंगा एक जोरदार आह्वान के साथ जय जय झारखंड, झारखंड कैसे लिया झारखंड, 1932 की खतियान लागू कराओ, 1932 की खतियान लागू कराओ। वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे, वीर बिरसा अमर रहे। ऐसे तो नहीं मिला है। जब ऐसे नहीं मिला है तो फिर यहाँ के हक अधिकार, यहाँ के नियोजन में यदि किसी का पहला अधिकार होना चाहिए तो झारखंडी का होना चाहिए। हमारी तो यही लड़ाई है। हमारे जो थोड़ा सा समझिएगा, हमारे लगभग 4-5 राज्य हमारी साथ सीमा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश छोटा सा लगाता है, उसको अभी बाइकआउट करते हैं। 4 राज्य हमारे झारखंड से सीमा लगाते हैं। चारों राज्य को थोड़ा सा समझते हैं। एक तरफ बिहार लगाता है, उत्तर में बिहार, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और इधर आपका उड़ीसा। उड़ीसा की पहचान क्या है? भाषा। अगर आप उड़ीसा की भाषा जानते हैं, उड़िया भाषा, तो आप वहां के गने जाएंगे। वहां के जो नौकरियां होंगी, वहां का जो नियोजन होगा, उसमें आप अधिकार कर सकते हैं। उड़ीसा की पहचान है भाषा। बंगाल की पहचान क्या है? वहां भी भाषा है। आप किसी भी एग्जाम को देने जाए, उदाहरण सामने है। बिहार और छत्तीसगढ़ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन्होंने खतियान के आधार पर यह तय किया है कि उनका राज्य का निवासी कौन होगा। तो फिर हम क्यों तय नहीं कर सकते हैं? देखिए, हम लोग तय इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस चीज को मानना होगा। झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक यानी यहाँ उद्योग है। यहाँ की जमीन पर सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलता है, हीरा मोती सब मिलता है। और हमेशा कालांतर से हमेशा लोगों की नजर यहाँ पर रही है। यहाँ के लोग भोले भाले, इस बात को भी आपको मानना होगा। हम लोग जंगल में, वन पर्वत पहाड़ गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा भोले भाले लोग हैं, रहे हैं कि नहीं? और हमारे इसी भोलेपन का फायदा इन्होंने बखूबी उठाया है। क्योंकि ये बात सही है कि जितने विधायक लोग हैं, वे मूलतः 72-73 जो विधायक हैं वो हमारी माटी के हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ विधायिका से ही राज चलता है, लोकतंत्र चलता है? नहीं चलता है। लोकतंत्र के 4 अंग होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। विधायिका में हमारे लोग हैं, जो विधायक हैं, चाहे चंपई सोरेन रहे, सविता महतो रहे और भी मंगल कालिंदी रहे, वे लोग संभव है यहाँ के होस्ट हैं, यहाँ की माटी के हैं। लेकिन जैसे हम कार्यपालिका की बात करते हैं, कार्यपालिका यानी जो क्रियान्वयन करती है, जिसमें हम लोग अधिकारी को कह सकते हैं, क्या हमारे लोग अधिकारी में है? नहीं है। क्या वे IAS IPS के रैंक में है? नहीं है। क्या वे BDO CO के रैंक में है? नहीं है। क्या वे थाना प्रभारी है? नहीं है। तो नियम तो बनाती है विधायिका, कलम चला दी कि ये नियम है, नियम को क्रियान्वयन करती है कार्यपालिका, वहां हमारे लोग नहीं है। मुख्य स्थान होता है न्यायपालिका, क्या वहां हमारे लोग हैं? नहीं है। तो हमारे लोग, यदि हमारे लोग आगे आएंगे, न्यायपालिका में आएंगे, कार्यपालिका में आएंगे, कैसे आएंगे? उसके लिए आपको प्रोत्साहन देना होगा, यहाँ के लोगों को रिजर्व करना होगा, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देनी होगी, चाहे भाषा के आधार पर दें या खतियान के आधार पर दें। यहाँ के लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो यहाँ के लोगों पर आपका ध्यान केंद्रित होना होगा। आज डर क्यों है? आज डरने की क्या बात है, इसको भी जानना होगा। आप एक औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, आज ये जो जमशेदपुर का क्षेत्र है, जो सिंहभूम का क्षेत्र है, ये मुख्यतः एक औद्योगिक क्षेत्र है। आपकी जानकारी होनी चाहिए, आप तो यहाँ के लोग हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है, चांडिल डैम आपको किधर है ना बगल में। चांडिल डैम में डैम बनने के समय तमाम लोगों की जमीनें ली गई। मेरे पास वो आंकड़े नहीं है, लेकिन जो कुर्मी लोग हैं उनके आंकड़े मेरे पास है। आंकड़े कहते हैं 60,000 एकड़ जमीन लिया गया है। कितना? 60,000 एकड़ सिर्फ एक समाज का। उसके बाद संथाली है, हो है, उरांव है, उनका भी जमीन लिया गया है। उनके अलावा भी और भी समाज हैं, लेकिन उनका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जिसका आंकड़ा मेरे पास है, जिसको मैंने पढ़ा है, 60,000 एकड़। 60,000 एकड़ का मतलब मोटा मोटी 60 गो गाँव। हाँ, बात सही। छोटा छोटा, अब मोटा मोटी माने 84 गांव, हम मोटा मोटी माने यानी उतना गांव को बेघर किया गया। चलिए ये भी मानते हैं कि चलिए विकास होना चाहिए, कंपनी आनी चाहिए, फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, विकास होना चाहिए, हम विकास के विरोधी नहीं है। 60 नहीं, 84 नहीं, आप 184 गांव उजाड़िए, दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए ना। जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए, जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, क्योंकि वो जमीन, वो गांव, वो खेत, वो खलिहान उनकी उनकी माटी, उनकी माँ है, माँ समान है। आपने उनको उनकी जमीन से बेदखल किया है विकास के नाम पे, तो पहला विकास उनका होना चाहिए। तो क्या आपने विकास किया? नहीं किया। 60,000 एकड़ जमीन जो लिया गया है, दुख की बात है, दर्द और पीड़ा की बात है। 1.5 रुपया डिसमिल लिया गया है। 1.5 रुपया डिसमिल में उतना सारा जमीन 1.5 रुपया डिसमिल लिया गया। इसलिए आज लड़ाई की आवश्यकता है। आज नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है वो घटना जो कभी चांडिल में घटा है, जो पंचायत मैथान में घटा है, वो घटना आपके गांव में भी घट सकती है। क्योंकि एक बात सबने कहा है, जो व्यापारी होते हैं उनका कोई मजहब और धर्म नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ मुनाफा मायने होती है। तो आज अगर हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएंगे, तो निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग गुलामी की जंजीरों में होंगे। आज ये जमीन जिसके कभी हम लोग राजा हुआ करते थे, ये माटी जिस पर हमारा मालिकाना हक होता था, आज निश्चय ही छीनने का काम किया जा रहा है। इसका भी कारण है, आज से 30-40 साल पहले की अगर बात करें तो हमारे गांव के लोगों को जबरन नौकरी दिया जाता था। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, आपका कोयलांचल में, वहां के लोगों को जबरन नौकरी दिया जाता था। वे लोग अक्सर कहते थे कि साहब हम नौकरी करके आपको सलामी नहीं करेंगे, हमारे घर 4 गो बेटा है, अगर में बहुत धान भरायल है, बेटा समझ रहे ना। तो हमारे लोग माटी पे, अपनी खेती पे गर्व करते थे। हमारे जो लोग हैं वो माटी पे, खेती पे गर्व करते थे। तब इन्होंने क्या किया कि झारखंड के लोगों को यदि गुलाम बनाना है, इन्हें अगर अपने नीचे रखना है, तो इनकी माटी को छीनना होगा। तब से लेकर आज तक जितने प्रयास किए जा रहे हैं मूलतः हमारी माटी को छीनने के लिए। क्या ये माटी हमें किसी ने उपहार में दिया है?
नहीं, इसके लिए वो संघर्ष है, एक बहुत बड़ा संघर्ष हमने किया है, तब आज जाकर ये माटी, ये जमीन हमारे पास है। लेकिन आज तमाम कंपनियां, विशेषकर ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की नजर हमेशा हमारी माटी पर रही है। यदि हम लोग लड़ नहीं पाते हैं तो एक बात बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग गांवों में हैं, मान के चलिए उन गांवों में भी अगर किसी माध्यम से वे लोग जमीन का अधिग्रहण करते हैं तो क्या हम सारंडा के जंगलों में जाएंगे? और सारंडा का जंगल क्या आपके लिए सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। सारंडा का जंगल भी आपके लिए अब सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए अपने जमीन, अपनी सरजमीन, क्योंकि इसके बाद हमारा कहीं खेत नहीं, हमारा कहीं खलिहान नहीं, इसलिए लड़ाई को लड़नी है कि अगर मेरी माटी है तो पहला अधिकार मुझे मिलना चाहिए। आज तमाम औद्योगिक गतिविधियां हमारे क्षेत्रों में, यहाँ कोयला का खनन होता है, लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, कितनी साजिश की बात है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में। इतना बड़ा अन्याय तो नहीं होना चाहिए। किसी अन्य राज्य के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो रहा है जितना बड़ा अन्याय झारखंड और झारखंड वासियों के साथ हो रहा है। अरे भाई, जब कोयला का खनन हम करते हैं, कोयला अगर हमारी जमीन से उत्पादन होता है तो हेडक्वार्टर यहाँ होना चाहिए ना। उस कोयला से जो लाभ मिलता है वो हमें मिलना चाहिए ना। जब हमसे बच जाए आप किसी को दीजिए, हमें आपत्ति नहीं। एक कहावत था कि हमारा पानी हमारा। आपको क्या लगता है, क्या ये सच्चाई नहीं हो सकती है? या आप बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले लोग हैं। क्या ये सही है ना? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि सुनील दा का शव पड़ा था लहूलुहान, किसी ने सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि क्या हुआ होगा। बिल्कुल यही हुआ होगा, चीनों ने भी मारा होगा, किसी बड़े लोगों ने फाइनेंस किया होगा, और शायद उनका संबंध उनके घर में उस दिन उजाला था जिस दिन हमारे घर में सुनील दा की शहादत हुई थी। तो आज मैं तमाम युवाओं से कहना चाहूंगा, आज जितने युवा इस माटी के हैं, अगर आप निर्मल और सुनील दा की शहादत का अगर दिल में जरा सा भी रोष है तो शहादत जाया नहीं जाना चाहिए। उनकी जो लड़ाई थी, उनका जो सपना था कि झारखंड में झारखंडियों को हक मिले, वो सपना हमें और आपको मिलकर पूरा करना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुनील दा की घटना से कुछ दिन पहले शायद किसी कंपनी के साथ भूमि अधिग्रहण को लेकर उनका टेबल टॉक भी हुआ था। क्या ये सही है? कुछ दिन पहले, उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले कंपनी के साथ, जो कंपनी है उनके साथ टेबल टॉक हुआ था भूमि अधिग्रहण को लेकर, स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर। तो संकेत और इशारे तो स्पष्ट करते हैं कि आज से नहीं, सदियों से जब जब इस माटी के बेटे ने ललकार भरी है, जो हमें मिटाना चाहते हैं, जो हमें मिटाना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा साजिश रची है। आज एकजुटता की बारी है, क्योंकि आज ये बात हमें भी स्वीकारनी होगी कि निर्मल और सुनील रोज रोज पैदा नहीं होते, वे सदियों में एक बार ही आते हैं। लेकिन हाँ, वे अगर 100 सालों में एक बार आते हैं तो हम 100 मिलकर जरूर उनका मुकाबला और उनके जैसा बन सकते हैं, और उन्होंने जो सपना छोड़ कर गए हैं उन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज जमीनें हमारी, माटी हमारी, और अस्थायी कौन हो रहे हैं? यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग। क्यों भाई, अन्याय नहीं है क्या? जमीनें हमारी छीनी गई है। मैं तमाम कंपनियों को मैं संदेश देना चाहूंगा, यदि आपके पास शक्ति है, आपके पास सत्ता है, तो क्या दया नाम की चीज आप में नहीं है? मानवता आप में नहीं है? यदि है तो जिनकी जमीनें ली है, पहले नियोजन, पहले मुआवजा उनको मिलना चाहिए। और नहीं तो याद रखिएगा, इस दुनिया ने सिकंदर को भी देखा है, उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा है। आप कहां से आए हो? इस दुनिया ने सिकंदर को देखा है, इस दुनिया ने जार की सत्ता को भी देखा है, जो मामूली छात्रों ने उखाड़ कर फेंक दिया था। इसलिए इन छात्रों को हक अधिकार से वंचित ना करें। इनके जमीन पर पहला हक अधिकारी ने मिलना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा। फिर ये मत कहिएगा कि झारखंड के लोग असंवैधानिक हम नहीं हैं। असंवैधानिक वे हैं जो सीएनटी का उल्लंघन कर रहे हैं, जो एसपीटी का उल्लंघन कर रहे हैं, जो अनुसूची 9 का उल्लंघन कर रहे हैं, वे लोग असंवैधानिक हैं। हम तो संविधान की बात करते हैं और हमेशा हमारा नाता रहा है। आज ये लोग कहते हैं भाईचारा की बात करते हैं, आपको मानना होगा, आपको स्वीकारना होगा, हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो परंपरा रही है, ये सदियों से अलग रही है।
नौकरी लगभग तय है BC1 से, क्योंकि हम लोग BC1 में आते हैं। और उनके स्थान पर जिनको नौकरी दिया जा रहा है उनका सारा चीज BC2 में हुआ है। उनका एग्जाम देना, उनका फॉर्म भरा जाना, सारा चीज BC2 में हुआ है। और एक मजेदार बात, वो हमारे राज्य की नहीं है। जिसके बदले हमारी बहन के बदले जिनको ये नौकरी प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमारे राज्य की नहीं है। तो एक बार नाम सुना देते जो हमारी है। कुमारी प्रेरणा दीप, पिता का नाम नागेश्वर महतो है, घर आपका बरकट्टा हजारीबाग। कुमारी प्रेरणा दीप, उन्होंने क्या किया है, सारा चीज क्लियर हो चुका है, इंटरव्यू भी हो चुका है और BC1 से, और वो सीट भी BC1 की है। जिस सीट के लिए उन्होंने दावा किया है वो सीट BC1 की है, लेकिन अभी जॉब किसको दिया जा रहा है, BC2 को। जबकि नियमता क्या है, जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी को मिलना चाहिए। जबकि इससे पहले जो भी सारा जो इनका प्रतिद्वंदी है उनका सारा चीज एग्जाम रिजल्ट सारा चीज BC2 में हुआ है, लेकिन जब नौकरी देने की बात आ रही है वो BC2 BC1 बन जाता है। इतना बड़ा अन्याय, इतनी बड़ी साजिश। और यही नहीं, लगभग आधा दर्जन विधायक मंत्रियों ने लिखा है अपने पत्र में। सबसे पहले जगन्नाथ महतो जी मंत्री जी का है, मथुरा प्रसाद महतो, सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश डॉक्टर लंबोदर महतो, जयप्रकाश भाई पटेल, इतने लोगों ने लिखा है कि ये गलत हो रहा है। सबने अपने अपने लेटर पेड में लिखा है कि कुमारी दीप प्रेरणा जो है, प्रेरणा दीप, इनके नियोजन को आप गलत तरीके से किसी और को दे रहे हैं। एक नहीं 5-6 विधायक मंत्रियों ने लिखा है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं। समझ सकते हैं, जब इतने विधायक मंत्री बोने पड़ जा रहे हैं तो हम लड़ पाएंगे? अगर हम लोग एकजुटता के साथ नहीं रहे, अगर हम लोग चीजों को नहीं समझे तो क्या हम लोग लड़ पाएंगे? नहीं न लड़ पाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता है लड़ने की, आज आवश्यकता है समाज को नवनिर्माण की, आज आवश्यकता है समाज को फिर से जगाने की। आज आप कहीं जाइए, आप अपने ही शहर की बात करें, अपने ही क्षेत्र की बात करें, आज यहाँ हर व्यवस्था चरमराई हुई है। स्थानीय जितने भी चिकित्सालय हैं, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, कहीं डॉक्टर की बहाली नहीं है क्या? जबकि जानकारी होनी चाहिए। आपके स्वास्थ्य मंत्री यहीं के हैं, लग रहा है उनको अपने कमीशन से मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप खुद स्वास्थ्य मंत्री अधिकार को छीना जा रहा है। आप धनबाद गए, धनबाद जाने का कारण यही है, कोयला तो धनबाद में है, कोयला सबसे ज्यादा धनबाद में है, बहुत ज्यादा कमाई है। आज हमारे अंदर जो डर है उस डर को भी समाप्त करना होगा। आज हमारे अंदर जो डर है, एक डर है कि सामने जो लोग हैं वे लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े धनवान लोग हैं। एक बात याद रखिएगा, चाहे अंबानी रहे, अडानी रहे, चाहे टाटा बिरला, चाहे वेदांता रहे, उन लोग भी रोटियां खाता है ना, सोना चांदी नहीं ना खाता है। उनको भी दर्द होता है ना, उनका भी अगर नर्तियां दबाएंगे तो मचराएगा ना। हमारे अंदर सबसे बड़ी बात जो है, हमें लगातार डराया गया है, हमारे मेंटलिटी को, हमारे हर तरह से हमें शोषण किया गया है। ये लोग बहुत चालाक थे, इन्होंने हर स्तर से हमें मिटाने का प्रयास किया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब तो अगर हम लोग नहीं सुधरे, अगर अब हम लोग नहीं लड़े तो आने वाला दिन परिसीमन होगा। परिसीमन समझ है ना, यानी आज 81 विधानसभा है, कल को 120 या 140 हो सकती है। और अगर हम लोग सो के रहे, अगर हम लोग जाग के नहीं रहे तो परिसीमन में कैसा होगा पता है? आधा शहरी और आधा गांव का वोट, एक कोना यहाँ लेगा, अगला कोना वहां लेगा और विधानसभा बनाएगा। क्योंकि जानता है झारखंड के लोगों को दारू मुर्गा काफी है वोट लेने के लिए। इधर भी ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं कि धनबाद और बोकारो में हमारा उधरे होता है, इधर भी होता है ना। तो ये लोग जान रहे हैं कि गांव के लोग आज भी गांवे का जैसा है। ठीक है भाई, हम गांवे का जैसा है, हमें दिक्कत नहीं है, हम गांव के जैसा ही रहना चाहते हैं। लेकिन अब हम लोग नए झारखंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब लोग हम लोग नया, जब जनगणना की बात आए अपनी मातृभाषा को जनगणना में लिखिए, क्योंकि जो भाषा 8वीं अनुसूची में आ चुकी है उसको कुछ नहीं होने वाला है। 8वीं अनुसूची में भाषा है 22 को, भारतीय संविधान जो अनुसूची हमारी 12 है, 8वीं में ही है ना, तो 8वीं में है। तो जो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है उसको कोई खतरा नहीं है। तो भैया आप अपनी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल कर रहे हैं?
अगर अपनी भाषा को बचाना है, क्योंकि एक इंसान की पहचान उसकी भाषा से होती है। अगर बंगाली लोग हमसे भिन्न हैं, उड़िया के लोग हमसे भिन्न हैं, क्यों? रंग रूप से क्या? अरे चश्मा तो लोग भी पहनता है, आपके जैसा मूछ तो लोग भी रखता है, बाल तो लोग भी कटाता है, आपके साथ लुगा साड़ी तो लोग भी पहनता है। वो दीदी साहब, काकी जेठी साहब, उन लोग अलग कैसे है? भाषा के कारण। जैसे ही वो अपनी भाषा को बोलेगा, समझ में आ जाएगा भैया हमारा आपका थोड़ा सा कुछ ना कुछ अंतर है। वही अंतर जो हमारे और उनके बीच है, वही अंतर आपको जिंदा रखेगा। नहीं तो फिर जिस दिन आपका अंतर खत्म हुआ, आपका खत्म होने में देरी नहीं लगेगा। क्योंकि आप लोग सभी फिल्म बहुत देखते हैं, वो फिल्म के माध्यम से उदाहरण देंगे। आपने बाहुबली का फिल्म देखा है? बाहुबली दीदी काकी जेठी तो नहीं देखा ना? अच्छा, धनबाद बोकारो दिख से बिहार के क्यों ना है लोगी? कम से कम तोहनियों तो भाषा ने बोले हाथ से खड़ा कर। अच्छा गए नहीं हम, क्योंकि आप लोग तो समझ जाएंगे, आप लोग उधर कभी भाषा समझ जाएंगे। माताएं बहनें जो बैठी हैं ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये गांव में रहती हैं, घर को संभालती हैं, इसीलिए। तो आप लोग उधर से कोई नहीं आए हैं क्या? किसी का आपस में टेंशन नहीं है? अच्छा इसके बाद होगा ना, ठीक है। तो उस फिल्म में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जब बाहुबली और देवसेना की पहली बार भेंट होती है, तो आप देखिएगा उस शब्द का जिक्र होता है, पिंडारियों ने हमला कर दिया। आप सुने होंगे, नहीं तो एक बार रिवाइंड कीजिए, फिर से सुनिए। जब पहली बार फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री की भेंट होती है, एक शब्द आता है, पिंडारियों ने हमला कर दिया। जबकि फिल्म में क्या लिखा होता है कि इस फिल्म की सारी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, यानी ये रियल नहीं है, ये सब कल्पना है। लेकिन पिंडारी कल्पना नहीं है, पिंडारी रियल है। आज से 200 साल पहले सच में रियल में पिंडारी लोग रहते थे। आज एक भी पिंडारी नहीं है, आज एक भी पिंडारी नहीं है। क्यों? भाषा। पहले उनकी भाषा खत्म हुई, उनका रहन सहन, उनका तौर तरीका, उनका सब सिस्टम खत्म हो गया, आज पिंडारी खत्म हो गई। तो वो दिन हमारे साथ न हो, हमारे लोगों के साथ न हो, इसलिए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी माटी को बचाकर जुगाकर रखना हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए। आज जो सरकारें हैं, इन्हें हमारे रोजगार, हमारे हक अधिकार से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यदि इन लोग नियोजन लाएगा, नौकरी का वैकेंसी लेके आएगा और आने वाला लड़का लोग नौकरी करने लगेगा, तो इन लोग का झंडा कौन ढोएगा? आप इनसे बोलिए, आप मुख्यमंत्री से बोलिए, आप मंत्री से मिलिए और कहिए कि सर कम से कम 500 वैकेंसी बाहर निकालिए, इस विभाग में 400 नहीं निकालेगा। आप बोलिए ना कि हमको एगो चबूतरा चाहिए, एगो सड़क चाहिए, एगो बरामदा चाहिए, वो सब निकाल देगा, क्योंकि उसमें उसका भी कमीशन है और उसका जो चमचा है उसका भी कमीशन है। थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि आप लोग समझने वाले लोग हैं, आप लोग अच्छा समझ रहे हैं। एक इंदिरा आवास जो पास होता है, इधर इंदिरा आवास का रेट क्या है? 1,20,000, 1.5 लाख, चलिए 1.5 लाख मानते हैं। एक इंदिरा आवास का मूल्य 1.5 लाख है, यानी उसको पास करने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। इंजीनियर होगा तो चलिए मानते हैं कि वो इंजीनियर सही है, उसने 1.5 लाख में पास किया है। तो एक बात बताइए, ये चबूतरा कितना बना है? ये चबूतरा तो कितना बना है? 2 लाख, 2 लाख में बना है। 80-90 कह रहे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए, थोड़ा सा दिमाग घुमाइए। 2 को बड़ा रूम 1.5 लाख में बनाओ, 2 को बड़ा रूम जिसमें आदमी रहेगा, खाएगा, पिएगा, सोतेगा, उसको 1.5 लाख में बनाओ, क्योंकि विधायक जी का कमीशन नहीं है। आधे चबूतरा 2 लाख में कि कमीशन है। तो दोनों इंजीनियर तो सही नहीं है। या तो मकान पास करने वाला इंजीनियर गलत है, या तो चबूतरा पास करने वाला, दोनों सही नहीं है। अगर 1.5 लाख मकान कर रहे थे, उस हिसाब से 70,000 होना चाहिए चबूतरा का, 50,000 होना चाहिए। इसका 2 लाख है, यानी एक आदमी गलत है, अभी सरकारी आदमी, वो भी सरकारी आदमी। ये छोटी छोटी बातें समझनी होंगी अब हमें। अब लड़ाई को ऐसे भरमुड़ जैसा नहीं लड़ना है। कई लोग कहते हैं ना हम राम,
राढ़ माटी के लोग हैं। अब हॉर्मोन जैसा नहीं लड़ना है, अब हमको आरटीआई को समझना है, सारा चीज हमको कानूनी लड़ना है। कानून में ये लोग जवाब दे देगा, ये लोग कानून में ही जवाब देगा। अरे ये लोग क्या विधायक दिया कि नहीं? कौन विधायक? काके वाला समरीलाल, समरीलाल विधायक जवाब दे रहा है कि फर्जी जाति बना के यहाँ विधायक बना है। दो मास्टरनी जवाब दे दी खूंटी में, रामगढ़ में मास्टर लोग जवाब दे दिया कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है। क्यों? क्योंकि किसी ने आरटीआई किया होगा। तो पढ़िए ना, समझिए ना, ये लोग सब जवाब देंगे और पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा होगा। पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा होगा, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है, हम लोग गलत नहीं है। जमीनें मेरी गई है, विस्थापन मेरा हुआ है, पलायन मेरा हुआ है, तो पहला नियोजन अधिकार मेरा होना चाहिए। हम गलत नहीं है, हम कहीं गलत नहीं है। बस हमारी जो सोच है लोगों ने कमजोर करने का काम किया है। कानून बनाने वालों ने गलत कानून बनाया और कुछ लोग हमारे समाज में भी आए, हमारी चीजों को गलत बताया, हमारी संस्कृति को छोटा बताया, हमारी भाषा परंपरा को छोटा बताया, और आज परिणाम हमारे सामने है। हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को छोड़ने लगे। आज परिणाम सामने है ना, सामने है ना। जबकि हमारे लोग, वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें आज भी सार्थक है। मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा, मैंने कुछ बात कहेंगे, शायद आप समझेंगे। कुछ कहावत, मुझे लगता है शायद ये कहावत यहाँ कही जाती है कि नहीं आपके कोलान में, ये कोयलांचल में कही जाती है। आपने सुना है आमे बांध तेतरी टांग? आपने सुना है ये कहावत? जिस कहावत को हम कह रहे हैं, क्या ये कहावत इस भीड़ में से किसी ने कहा है? नहीं ना। किसने कहा है? 1000 साल पहले कहा है कि 1500 साल पहले कहा है। लेकिन जो बात कहा है, जबकि वो इंसान स्कूल नहीं गया था, वो इंसान कॉलेज नहीं गया था, लेकिन उसकी कही बात आज भी विज्ञान को चुनौती देती है, ईश्वर को नतमस्तक करने पर मजबूर करती है। आमे बांध तेतरी टांड का मतलब है कि जिस साल आम ज्यादा फलेगा उस साल वर्षा ज्यादा होगी। बांध का माने पानी। जिस साल बारिश ज्यादा होगी, आम ज्यादा फलेगा, बारिश ज्यादा होगी। जिस साल इमली फलेगा, बारिश कम होगी। आज भी सही हो रहा है ना? तो क्या ये बातें हमने कहा है? नहीं, पता नहीं किसने कहा है, वो जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन वे लोग पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद जो बातें को कहा है आज सही हो रही है। और हम लोग पढ़ने लिखने के बाद भी अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को दिनों दिन भूलने लगे हैं, इसलिए नुकसान हुआ। अच्छा, इधर के लोग आम बिया महुआ बिया करते हैं क्या? अब समझेंगे तब। दीदी तो आम बिया कर लो कि महुआ बिया? महुआ। अब समझेंगे आप लोग। होता है ना, हम लोग के उधर भी होता है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं थोड़ा भाई लोग से पूछना चाहूंगा। अच्छा, जिनका शादी हुआ तो हाथ खड़ा कीजिए ना दादा तौर से। जब तो आम बिया भेलो तो बाप पिताजी से आपने पूछा क्यों नहीं बाप कि भाई मेरा आम से ही शादी क्यों कर रहे हैं? जाम, तेतर, कौवा, कटहल, माने कोहड़ा, ये सब पेड़ से कहने किए, आम से ही क्यों किए? नहीं पूछा आपने ना, क्योंकि परंपरा थी, बाप के बाप ने किया था, उसके बाप ने किया था, तो हम भी कर लिए। उस वही हाल आपका है। आपका जब विवाह महुआ से हुआ, आपने भी सवाल नहीं किया, लेकिन आज हम बता दे रहे हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, अपने विवेक, अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा समझा देते हैं। और जरूरी नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, लेकिन मोटा मोटी आपको मानना होगा, ये तो तय है। आम, लड़का का शादी आम से। शादी कौन करता है? समाज के लोग। अकेले अकेले नहीं ना करते हैं, 2-4 बच्चा लोग जिनको बुद्धि शुद्धि नहीं है वो लोग कर लेते हैं। उनको समझाइएगा ऐसा ना करें। शादी समाज करवाता है ना? शादी समाज कराता है। तो समाज, आम पेड़ की खासियत होती है, आम का जो पेड़ होता है वो कभी पूरा नहीं झड़ता है। झड़ना समझ रहे हैं? टकला होना, गाढ़ा होना, पड़रा होना। वो आम का जो पेड़ होता है उसका जो तरफ पत्ता होता है वो पूरा नहीं झड़ता है। इसका मतलब है समाज आम के पेड़ के माध्यम से लड़का को, क्योंकि लड़का का शादी आम से होता है, उसको मैसेज दे रहा है कि बाबू, चाहे घर में कितना भी बुरा परिस्थिति क्यों ना आए, घर में कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, तुमको झड़ना नहीं है, पूरा परिवार को छाया देना है।
तुमको पूरा परिवार को लेके चलना है। यही संदेश है आम के साथ लड़का का। वो समाज, क्योंकि घर चलाना लड़का का जिम्मा है ना, तो इसलिए समाज उस लड़का को मैसेज देता है, संदेश देता है कि भैया चाहे कुछ भी स्थिति आए, तुमको झड़ना नहीं है, तुमको पूरा परिवार को लेके चलना है, ऊपर रहना है और छाया प्रदान करना है। अब महुआ, पहला बात, महुआ में दो गो फल होता है। आम में आम होता है, केला में केला होता है, जाम में जाम होता है। महुआ में क्या होता है? क्या क्या? एगो कोचरा है वो महुआ। तो सीधा संदेश, महुआ से लड़की का शादी, माने लड़की दोनों घर में रहती है, बाप घर में 20 साल, बाकी के घर ससुराल में, दो गो फल। सोचिए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनका दिमाग कितना तेज था। वे तो चाहते कि लड़का का महुआ से लड़की का आम से कर सकते थे कि नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने जो भी किया सिस्टम से किया। सिस्टम से किया ना, यही नहीं, ये भी कहती है कि जिस समय एक बेटी अगर गर्भवती हो, गर्भवती समझ रहे हैं, उसको यदि महुआ का सेवन कराया जाए, महुआ का मिठाई अथवा कुछ भी, तो क्या होगा? वह बेटी भी तंदुरुस्त रहेगी, वो बेटी भी महफूज रहेगी और उसके गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वो भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने माने महिलाओं ने, क्योंकि महुआ किसका था? महिलाओं का। इन्होंने महुआ का सेवन छोड़ दिया, नुकसान हुआ। माँ बच्चा देने के बाद उसको पानी अलग चढ़ता है और बचवा के झाड़ फूक अलग होता है। सही है कि नहीं? डिलीवरी के बाद माँ अलग बीमार हो जाती है और बच्चा को जो भी कीजिए, गांव देहात में झाड़ फूक कीजिए, चाहे पानी चढ़ाइए, अलग। कारण सामाजिक व्यवस्था। हमने क्या किया? सामाजिक व्यवस्था को छोड़ दिया, दूसरे लोगों को नकल करना शुरू किया, नुकसान हुआ। यानी आम था पुरुषों के हिस्से और महुआ था महिलाओं के हिस्से। हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने बहुत दिमाग से बंटवारा किया है। लेकिन हुआ क्या? महुआ था महिलाओं का, इन्होंने छोड़ दिया। पकड़ा किसने? मर्दों ने महुआ के पानी। तो समाज में यदि बदलाव करना है तो भाई पुरखों ने जो कहा है उसको मानना होगा। बदलाव आप लोग को करना है। बदलाव हमारे समाज की माताएं, बहनें, काकी, जेठी, दीदी, उनको करना है, क्योंकि पुरुष लोग बहुत जल्दी बिक जाते हैं, इस बात को मानना होगा। अच्छा, किसी चुनाव में आपने सुना है कि विधायक ने, संसद ने या मुखिया जी ने लुगा, साड़ी, टिकली, बिंदिया, चूड़ी देके वोट लिया है? सुने हैं आप लोग? नहीं। मतलब महिलाओं को खरीदा नहीं जा सकता है। सही बात है ना? ऐसा कभी सुने हैं कि साड़ी देके कोई वोट लिया है? रात को रात एक ट्रैक्टर साड़ी और वोट ले लिया? नहीं ना। यानी महिलाओं को खरीदा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा हजारों बार सुने होंगे कि मुर्गा खांसी कटेलो, दारू मटेलो, वोट चल गए। इसमें बुरा मत मानिए, जो सच्चाई है उसको मानना होगा। तो नुकसान कहीं ना कहीं पुरुषों की आदत ने किया है। आज जो जमीनें हमसे अगर जबरदस्ती ली गई है, आप पूछिएगा फोन करके, खासकर धनबाद बोकारो की बात कर रहा हूँ, रांची रामगढ़ की बात कर रहा हूँ, कि जमीन आपका कैसे लिया गया। लोग यही कहेंगे, पप्पा के खियाए दे लो, काका के पियाए दे लो। यही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैया के पियाए दे लो और काकी के खियाए दे लो। यानी पुरुषों की इच्छा बहुत छोटी होती है। इसलिए तो आज इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो आपको संभालना होगा अपना जिम्मा। और हाँ, यदि अगर आपके घर में कोई महुआ का सेवन करता है, उसको खड़ा होकर बोलिएगा कि महुआ हम लोग का हिस्सा है, महुआ हम लोग का हिस्सा है, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। पूर्वज ने आपको आम का पेड़ दिया है, आम का फर से अगर मौत निकलता है तो निकालिए और पीजिए, मना नहीं है। कहिएगा ना। इसमें गलत क्या है भाई? इसमें गलत क्या है? रोपने का काम महिला को मिला है, जोतने का काम मर्द को मिला है, पुरखा नहीं बांटा है ना। तो जब सबको हिस्सा मिला है, सबको बंटवारा हुआ है, आप मेरा हिस्सा नहीं छीनिए, आप सीधे बोलिए। और नहीं तो हर एक बूटा मोहरा धरे और रोपे के काम मर्दाना करे। सब उल्टा कीजिए। उल्टा करना है तो सब उल्टा कीजिए। अब बेटी बिहार होकर ससुराल नहीं जाएगी, बेटी बेटा को उठा के अपना घर लेके जाएगी।
काहे विरोध करना भाई? आप एक बेटा बेटी को इसलिए लेके जाता है ना क्योंकि परंपरा है, पुरखों ने सब चलाया है। तो पुरखों ने तो ये भी चलाया है कि महुआ महिला का और आम पुरुष का। तो आप सीधा खड़ा होके, चाहे वो आपका पिता रहे, आपका पति रहे, आपका बेटा रहे, चाहे भाई रहे, उसको एक लाइन बोलिए कि बाप दादा ने बंटवारा किया है, बंटवारा में तुमको आम का पेड़ मिला है, तुमको शराब पीना है, मौत पीना है, दारू पीना है, मना नहीं है। आम फर को गारो, निगराओ, छेछो, कुटो, जो करना है आम से करो। महुआ हम लोग का हिस्सा है, आप लोग गलती किए, आप अपना हिस्सा को पकड़ के नहीं रखे, इसीलिए नुकसान हुआ। माना है ना जेठी, नुकसान सह खातिर लो दीदी। तो आज यदि नुकसान नहीं हो तो इसलिए आपका दायित्व है। अभी तो महुआ का सीजन भी है ना? आप लोग जाते हैं महुआ बिछने? जाते हैं, ठीक है। महुआ बिछना हमारी परंपरा है। महुआ बिछने आप लोग जाइए, उसको लाके सुखाइए, उसको लाके सिझाइए, लेकिन अब महुआ से मौत नहीं, मिठाई बनाइए। हम यही संदेश देंगे। हम बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत नुकसान हुआ है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है साथियों, मेरे युवाओं, मेरे भाइयों, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अरे 1.5 रुपया डिसमिल में लाखों लाख जमीन हमारा लिया गया है। हम कहाँ जी रहे हैं? किस मगरूरता के साथ जी रहे हैं? हम जा कहाँ रहे हैं? आज नया झारखंड नए सिरे से बनाना होगा। ये जिम्मेवारी हम सभी की है, ये जिम्मेवारी हम सभी की है। नया झारखंड नए सिरे से बनाना है। आज लगातार हमारी जमीनों पर इनकी नजर है, लगातार हमारे खेत खलिहान पर इनकी नजर है। अब बताइए हम कहां जाएं? आपका पूर्वी सिंहभूम के अलावा धनबाद बोकारो में भी खेत हो कि? तुम्हारे बाड़ी धनबाद बोकारो था क्या? अच्छा की नहीं ना? अरे भाई, जब धनबाद बोकारो में अपने खेत खलिहान नहीं है, जो भी है यही है, तो जो लोग छीनेंगे उससे लड़ेंगे कि नहीं? लड़ना है ना? एक बात है, हम विकास के विरोधी नहीं हैं। कंपनी आती है आए, साथ में सरकार को लेके आए। सरकार, कंपनी और रैयत के बीच वार्ता होगी। अब हम लोग जमीन के बदले नौकरी नहीं करेंगे। ये कानून बनाना होगा विधानसभा में कि अब हम लोग जमीन के बदले नौकरी नहीं लेंगे। जितना का जमीन जाएगा उतना कंपनी में शेयर लेंगे। यह कानून बनाना होगा विधानसभा को, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की मांग सही हो या गलत हो, उसे मानना ही लोकतंत्र होता है। अगर वे गलत भी कह रहे हैं तो सही कैसे किया जाए, ये लोकतंत्र, ये विधानसभा का, ये संसद का जिम्मेवारी है। तो इसलिए अब हमको कंपनी में नौकरी नहीं चाहिए। अगर अब आज के बाद से जमीन लिया जाता है, हमें शेयर चाहिए, अब मुआवजा नहीं। जब तक मेरी जमीन पर कंपनी रहेगी, हमको किराया चाहिए। अब हम मुआवजा नहीं लेंगे। मुआवजा क्यों लेंगे? जमीन मेरी है, मालिक हम हैं, इस जमीन के सिवा मेरा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा कहीं नहीं है, जो भी है यही जमीन है। तो मुआवजा क्यों लेंगे? जब तक कंपनी रहेगी हम किराया लेंगे। महीना 2 महीना में जैसा मूड होगा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जमीन के हम मालिक हैं। आप यहाँ रेंट में रहने आए हैं, किराया आपको देना होगा। ये हम नहीं, ये कानून बनाना होगा। और अगर आप कानून नहीं बना पाते हैं तो फिर जो लोग आपके लिए झंडा ढो रहे हैं, ये लोग आपका झंडा उखाड़ के जहां कानून बनता है वहां घुसने का काम करेंगे। आप चिंगारी धधक चुकी है नए झारखंड को बनाने की, इसमें कहीं पीछे नहीं होना होगा। आज जितनी भी पार्टियां आई हैं, जितने नेता यहां से चुनकर गए हैं, उन्होंने केवल और केवल अपनी झोली भरने का काम किया है। आज जनता बेहाल है, छात्र बेहाल है, आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, कोई सुधी नहीं, कोई सुधी नहीं। ये कर क्या रहे हैं? 70 लाख में क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। कितने गद्दार, कितने बेमनस्य, कितने हैवान ये लोग कि यहाँ स्टूडेंट की आंसू नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ रैयत की दर्द को दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कंपनी शोषण कर रही है, यहाँ लोगों के हक अधिकार को छीना जा रहा है, इन्हें नहीं दिख रहा है।
इन्हें 50 लाख का फॉर्च्यूनर दिख रहा है। कितने बेईमान है ये लोग। आज ये लड़ाई उन तमाम लोगों से है जो शोषण करेंगे, क्योंकि निर्मलदा ने कहा है कि खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। अन्याय अन्याय होता है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और मिटाएंगे। बिरसा विनोद निर्मल की धरती से, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी रघुनाथ की धरती से हम ये अन्याय मिटाएंगे। चाहे जितना दिन लगे, ये अन्याय उखाड़ के फेंकेंगे, चाहे जो परिणाम होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने समझा है अपने पुरखों के बलिदान को, हमने देखा है करीब से कि किस प्रकार शोषण हुआ है, किस प्रकार शहादत देनी पड़ी है। आज हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अस्मिता की है, ये लड़ाई पहचान की है, ये लड़ाई माटी के सम्मान की है। हम लड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई भी नहीं आया है। आपको क्या लगता है हमारे डर का कारण है? हम जीना चाहते हैं। हमारे डर का सबसे पहला कारण है हम जीना चाहते हैं। इस दुनिया में जीने के लिए कोई नहीं आया है। अभी सूर्योदय है, सूर्य दिख रहा है, ये सूर्य एक दिन मरेगा। इतना विशाल सूर्य, 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूर्य। 6 ट्रिलियन जब कॉपी में लिखेंगे ना, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, इतना जीरो होता है। इतना बड़ा सूरज नष्ट हो जाएगा। ये धरती जिस पर आज हम लोग खड़े हैं, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये एक दिन कहां समा जाएगी कोई नहीं जानता है। ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदी, ये नाला, सब एक दिन मर जाएंगे। तो हम और आप क्या है? हम और आप क्या है? इतना छोटा सा नन्हा सा इंसान है, कहेगा डर, इस डर को त्यागिए। और हम, लेकिन हम इस डर को त्यागेंगे और जब तक रहेंगे अपनी माटी में, हम अधिकार के साथ रहेंगे। हमने किसी को छीनने नहीं गया। क्या हम बंगाल गए कि हमारे लोगों को यहाँ टीचर की वैकेंसी में भरने दो? क्या हम बिहार गए? तो हम यदि अपनी माटी में हक मांग रहे हैं, अपनी माटी में अधिकार मांग रहे हैं, तो किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि समर्थन मिलना चाहिए। आज और एक बात, क्या हमने कभी किसी IAS IPS का विरोध किया है क्या? क्योंकि वो संवैधानिक मामला है, वो अलग राज्य का कैडर चुनेगा ही। क्या हमने किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर को कहा है कि आप अलग राज्य के हैं? नहीं। क्या हमने राज्यपाल का विरोध किया है? नहीं, क्योंकि संविधान में स्पष्ट है दूसरे राज्य का व्यक्ति ही राज्यपाल बन सकता है, वो संवैधानिक मामला है। भैया आप में काबिलियत है, आप लुपुंगडी आइए, मेरे मेन गेट से आइए। आपका लुपुंगडी में स्वागत है, मेन गेट से आइए। ये चौर बरदनिया ये पीछे से बाउंड्री फांद के आने नहीं देंगे, यही ना रोक रहे हैं। बाउंड्री फांदना माने फर्जी सर्टिफिकेट से दरोगा चपरासी मास्टर बनेंगे, इसका तो विरोध करेंगे। हमने तो IAS IPS का विरोध नहीं किया है। जिनको लगता है हम असंवैधानिक है, वे उत्तर दे हमें। हमने तो कभी वाइस चांसलर का विरोध नहीं किया है, क्योंकि वो संवैधानिक मामला है, वो कानूनी प्रक्रिया है। अब आप बिना खतियान का जाति आवास से बनाइएगा, पुलिस बनिएगा, क्लर्क बनिएगा, चपरासी बनिएगा, पियोन बनिएगा, मास्टर बनिएगा, तो हम लोग क्या मजदूर बनेंगे? हाँ, हम लोग कोयला ठेलते रहेंगे और आप हैबा कहबा कोयला चोरी कीजिएगा। आप लड़ाई आर पार की होगी। आज कोरोना काल ने क्या बताया कि झारखंड के 12 लाख मजदूर बाहर रहते हैं। सरकार के आंकड़े कह रहे हैं 12 लाख। यदि हमको लगता है सबको मिला जो दिया जाए तो 15-20 लाख तक हो सकता है। उतने लोग बाहर हैं, दूसरे राज्यों में हैं, कई लोग दूसरे देशों में जा चुके हैं, और अन्य राज्यों के लोग यहाँ आकर मजे से लाखों का कोयला चुरा रहे हैं। कोई पर्वत से सखुआ का पेड़ काट रहा है, और सरकार और प्रशासन की कोई सुधि नहीं। इनका लाठी, इनका डंडा, इनका कानून सिर्फ गरीब पे चलता है। झारखंड के गांव पर झारखंड के किसान। आज कंपनी के पास 12,000 एकड़ जमीन है लीज में। निश्चय ही वो अपना मैन्युफैक्चर जब बढ़ाएगी तो अपना कंपनी का विस्तार करेगी।
पर उस 12,000 एकड़ में जो लीज में है, सुनने में आया बहुत सारा अपार्टमेंट बना है, बहुत सारा बिल्डिंग बन गया है, बहुत सारा फ्लैट बन गया है। तो क्या कंपनी उस फ्लैट और अपार्टमेंट का तोड़ेगी? वो तो लीज में है, तोड़ना तो कानूनी है, क्या तोड़ेगी? नहीं तोड़ेगी, क्योंकि कंपनी भी गरीब पे जुल्म करती है। जुल्म गरीब पे होता है, जुल्म कमजोर पे होता है। इसलिए आज समय की मांग है मजबूत बनने की। वो कंपनी कहां जाएगी? फिर गांव जाएगी, गांव वालों को प्रशासन लेके आएगी, बड़का बड़का फोर्स लेके आएगी, मारेगी, पीटेगी, विस्थापन करेगी, उनका पलायन होगा। जबकि उसके पास जमीन है, उन जमीनों में अवैध कब्जा है, उन अवैध कब्जों में बड़े बड़े बिल्डर ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के रखा है, लेकिन किसी का दम नहीं होगा उसे उखाड़ने की। कहां दम होगा? गांव के गरीब किसान वहां जाके वे हंटर चलाए। सही है ना? तो भैया जितना नुकसान हुआ सो हुआ, अब नहीं होना चाहिए। यदि समय की हत्या है तो आज इस मन से हम भी कहेंगे अब हम दो, हमारे दो नहीं। एगो बेटा या बेटी एक्स्ट्रा पैदा कीजिए, उसका नाम सर्टिफिकेट में मत दीजिए, उसको पढ़ने मत भेजिए, उसका नाम वोटर कार्ड में मत चाहिए, उसका नाम आधार कार्ड में मत चाहिए। अरे उसको माटी कर रखिए, उसको फीस खिलाइए, उसको जहर खिलाइए, लेकिन लड़ने के लिए तैयार कीजिए, नहीं तो बहुत दुर्गति होगी। आज ये समय की मांग है, ये समय की मांग है, इनसे नहीं लड़ पाएंगे। आप कानून की बात करते हैं, कानून से नहीं लड़ पाएंगे, इनसे निर्मल बन के लड़ना होगा, इनसे नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए मेरा संदेश होगा, ये भले आपको भाषण लगता हो, ये भले आपको डायलॉग लगता हो, लेकिन समय की मांग है। एक बेटा को गोदान में रखिए, तहखाना में रखिए, माटी के बड़े घर बना के रखिए, दुनियादारी से दूर रखिए, लेकिन लड़ने के लिए तैयार कीजिए, उसको मरने के लिए तैयार कीजिए। उसको मत बताइए कि कपड़ा क्या होता है, खाना क्या होता है, हीरो क्या होता है, क्रिकेटर क्या होता है। उसे यही बताइए कि किस प्रकार हम पे जुल्म हुआ है, किस प्रकार मेरी जमीन को छीना गया है, किस प्रकार हमको सताया गया है, किस प्रकार हमको मिटाया गया है, किस प्रकार हमको भगाया गया है। उसको यही पढ़ाइए। नहीं, उसका नाम कहीं नहीं होगा, उस बेटे का नाम, उस बेटी का नाम ना आधार कार्ड में होगा, ना वोटर कार्ड में होगा, कहीं उसका नाम नहीं होगा। उसको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, को ABCD उसको कुछ नहीं पढ़ाना है। उसको केवल और केवल हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, आज भी हो रहा है, सिर्फ उसी को बताना है, सिर्फ उसी को बताना है। और ये समय की मांग है। ये हम भाषण देने कोयलांचल से कोल्हान, हमको यहाँ विधायक और सांसद नहीं लड़ना है, ये समय की मांग है और हम आपको बताने आए हैं। एक कहावत है कि यदि सोते हुए समाज को जगाने जाओगे, यदि सोते हुए समाज को जगाने जाओगे तो नींद खराब करने के लिए पहला थप्पड़ खुद खाओगे। तो इसलिए समाज को जगाना है ना, तो पहला क्रिटिसाइज आपको ही होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मेरा क्रिटिसाइज नहीं होता है? रोज होता है। फलना फंडिंग करता है, चिल्ला फंडिंग करता है, इससे कनेक्शन है। क्या है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। अगर हम किसी मंत्री का बेटा होते ना, किसी को दर्द नहीं होता। हम किसी बिल्डर का बेटा होते, किसी बड़का ठेकेदार का होते, किसी को दर्द नहीं होता। उनको दर्द इसलिए हो रहा है कि वो गांव का लड़का जिसका घर में खाने का ठिकान नहीं है, ठीक से वो पक्का मकान नहीं है, वो झारखंड में आग लगा के रखा है। इसी बात के इनके पेट में दर्द है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही बात इनको पच नहीं रहा है। जिनको भी अगर दिक्कत है, जानना है, कभी आइएगा, परासर पहाड़ के बगल में 2-4 पहाड़ है। ये आंदोलन शुद्ध रूप से माटी का है, आपका हमारा झारखंड का ये आंदोलन है। और मैं ये भी कहूंगा, अगली बार जब कोल्हान मुझे बुलाया जाए तो मुझे संबोधन करने के लिए नहीं, यदि किसी की गोली चले बेईमानों की, तो वहां बुलाया जाए, मैं वहां आने का काम करूंगा। आज जरूरी है युवाओं, आज समय की मांग है, नहीं तो हमारे पुरखों का बलिदान, हमारे पुरखों का माटी, हमारे पुरखों का पहचान ये लोग छीन लेंगे। क्योंकि ये लोग, इनके पास दया नहीं है, इनके पास पैसा बहुत है, इनका पहचान बहुत है, इनकी पहचान विदेश तक है, लेकिन इनके पास दया नहीं है। अगर दया होता तो पहला नियोजन किसको मिलता? जिसका जमीन गया है उसको मिलता। ये अस्थायी किसको कर रहे हैं? उड़ीसा, बिहार, बंगाल के लोग अस्थायी कर रहे हैं। अस्थायी करना किसको था? जो यहाँ के खतियानी है, जो यहाँ के रैयत है, जिनका जमीन आपने लिया है, उनको अस्थायी आप करेंगे।
और ये वो वैकेंसी अभी दादा लोग हमको पढ़ाया, ये तो एकदम हैरत वाला है। लिखा है नौकरी करने का जगह टाटा जमशेदपुर, और नौकरी करने वाला साफ साफ लिखा है केवल बिहारी अलाउड। इतना अन्याय, खोलिएगा थोड़ा सा इंटरनेट में जाके, सही है क्या? हम आज जो पढ़े ये सही है? हाँ जी, इतना बड़ा अन्याय। मैंने हमर माया रोटी, मेरी माँ ने रोटी बनाया और घर में बोर्ड लग गया कि जिसने रोटी बनाया उसका बेटा था। इतना बड़ा अन्याय, ये सच्चाई है। आप जाके वेबसाइट में सर्च कीजिए, पोस्ट का नाम है आपका, कंपनी यहाँ की, जमीन यहाँ का।